नमस्ते और हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन के लक्ष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। हम सब मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मुक्ति से भी बढ़कर एक ऐसी चीज है जिसमें स्वयं भगवान भी लीन रहना चाहते हैं। आज हम भगवद गीता के उन गूढ़ रहस्यों को खोलेंगे जहां भगवान अपने भक्तों की महिमा गाते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि सत्संगति अर्थात संतों का संग मुक्ति से भी बढ़कर क्यों है। हम जानेंगे कि तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा क्यों नहीं गाई और एक छोटे सेवक का भाव कैसे हमें प्रभु के समान दयालु बना देता है। अगर आप जीवन में निरंतर आनंद और परम संतुष्टि चाहते हैं तो इस भावपूर्ण चर्चा में हमारे साथ अंत तक बने रहें। अब चलिए जानते हैं ध्यान और भजन में सबसे बढ़कर क्या है और नाम की महिमा क्यों अपरंपार है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के श्लोक 9 और 10 में अपने भक्तों के लक्षण बताते हैं। वे कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्ध योगम तम येन मामुपयान्ति ते। वे निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भगवान ने सबसे बढ़कर ध्यान को बताया है, पर ध्यान से भी बढ़कर भजन है, क्योंकि भगवान को भजे बिना ध्यान नहीं होता। इसलिए नाम जप की विशेष महिमा बतलाई गई है। स्वयं भगवान भी भगवद नाम की महिमा नहीं गा सकते, फिर हमारी तो बात ही क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। शेष महेश गणेश आदि ने जो कुछ भी भगवद नाम के विषय में कहा है वह सब थोड़ा ही कहा है। भगवद नाम की महिमा पूर्ण रूप से कोई नहीं गा सकता। इसे एक लौकिक दृष्टांत से समझते हैं। एक राजकुमार सुंदर वस्त्र आभूषणों में घोड़े पर जा रहा था। मजदूरों ने देखा कि उसके पैरों में सोने के कड़े हैं। एक ने कहा, देखो इसने सोने के कड़े पहने हैं। दूसरी में कहा, इनकी क्या बात है, ये तो राजा के कुंवर हैं, ये चाहे तो गुड़ के भी बनवा सकते हैं। सोचिए, वे अपनी समझ में राजकुमार की बड़ाई कर रही हैं, पर उनकी की हुई बड़ाई वस्तुतः निंदा ही है। क्यों? क्योंकि उनकी समझ में गुड़ ही सर्वोत्तम और बहुमूल्य वस्तु है। याद रखिए, हमारा भी यही हाल है। हम उस परमात्मा के नाम की स्तुति गाते हैं, पर वह सोने के कड़े से गुड़ की समता करने की तरह निंदा ही है। तथापि भगवान क्या समझते हैं? वे सोचते हैं कि ये बेचारे क्या करें, इनकी जितनी बुद्धि और योग्यता है उसी के अनुसार ये कहते हैं। इसी प्रकार समझकर वे दयालु प्रभु बार बार प्रसन्न होते हैं, जिस प्रकार बच्चों की तोतली भाषा सुन सुनकर माता पिता आनंदित होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले विषय पर, जो इस पूरी चर्चा का सार है। नाम जप में प्रीति का आधार क्या है और सत्संग कैसे मुक्ति से भी बढ़कर है। सत्संग की बात है। सत्संग से ही नाम में प्रीति होती है। यदि हम सत्संग छोड़ देंगे तो नाम जप में विश्वास घट जाएगा और नाम जप होना छूट जाएगा। इसीलिए सत्संगति मुक्ति से भी बढ़कर है। जो प्रभु की दया के रहस्य प्रभाव को जानता है वही दया का अनुभव करता है और वही सत्संग को मुक्ति से भी बढ़कर मानता है। सत्संगति यानी महान पुरुषों का संग। महापुरुषों का महत्व क्या बताया जाए, मुक्ति तो उनके चरणों में लौटती है। संसार को खिलाकर भोजन करने वाला वह है जो सबका कल्याण चाहता है और भगवान के देने पर भी मुक्ति ग्रहण नहीं करता। ऐसे भक्त को जब भगवान मुक्ति देना चाहते हैं तो वह कहता है कि भगवान, मैं तो केवल सत्संग ही चाहता हूँ जिसमें दिन रात आपके गुण, प्रेम, तत्व और रहस्य की बातें होती रहे। यदि आपको मेरा भार है तो जिस सत्संग से सारे संसार के जीवों का कल्याण हो जाए ऐसा सत्संग दीजिए और सारे विश्व के कल्याण के बाद मैं तो हूँ ही। ऐसा समझने वाला भक्त प्रभु के समान दयालु हो जाता है। रामायण में अयोध्यावासी प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति कहते हैं, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपनहु प्रभु परमारथ नाही। हे तुरहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। सोचिए, यदि महात्मा पुरुष भी औरों की तरह यह सोचने लग जाएं कि इसमें हमारा क्या लाभ है, तो फिर हम कलयुगी जीवों का क्या होगा। महात्मा लोग तो सबके लाभ को ही अपना लाभ समझते हैं,
इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। भगवान के भक्त तो मुक्ति को मन में स्थान ही नहीं देते। दानी और सेवक का दृष्टांत याद रखिए। सेवक ने स्वामी से कहा, स्वामिन, मैं इन सब के ले लेने के बाद भोजन करूंगा, मुझे इन्हें परोसने में इतना आनंद आता है। वह आनंद भोजन में नहीं आता। इसी तरह महात्मा पूरे विश्व की मुक्ति चाहते हैं। वे कहते हैं कि सारे संसार का कल्याण करें, फिर हमारा करें। युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण याद कीजिए। नरक के जीवों के वचनों को सुनकर महाराज युधिष्ठिर पार्षदों से कहते हैं कि आप लोग जाइए, मैं तो यहीं रहूंगा। उन्होंने स्वर्ग नहीं चाहा, वे तो जीवों के कल्याण की कामना करते हैं। कैसा उत्तम भाव था। महात्माओं का भाव इससे भी बढ़कर होता है। वे वर भी मांगते हैं तो यही कि जहां घोर नरक है, जहां सारे जीव छटपटा रहे हैं, वहां भेज दीजिए और वहां जाकर आपके नाम गुण का प्रचार हो और सारे जीव मुक्त हो जाएं, सारा नरक वैकुंठ हो जाए। प्रहलाद के समान भाव होना चाहिए। भगवान के सामने भक्त कहता है कि भगवान, यदि मुक्ति उत्तम है तो फिर सबको पहले दी जाए, क्योंकि वे अत्यंत दुखी हो रहे हैं, फिर मुझे दीजिए। महात्मा लोग सबको देकर ही खाते हैं, जैसे द्रौपदी सबको भोजन करवाकर ही भोजन करती थी। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के श्लोक 13 में कहा गया है, यज्ञ शिष्टा शिन्ह संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजते तो अघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। गीता के 4 अध्याय के श्लोक 31 में है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। महात्मा लोग यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं, इसीलिए तो वे संत हैं। और जहां मुक्ति का सदाव्रत बटे, वह तो महायज्ञ है। भक्त तो यह कहता है कि यदि आप मुझे संत कहते हैं तो पहले सबको मुक्ति देकर तत्पश्चात मुझे दीजिए। दयालु महात्मा ही ऐसा समझते हैं कि सत्संग ही सबसे बढ़कर है। आइए अब बढ़ते हैं इस सबसे प्यारे विषय पर। यह सत्संग और भक्ति हमें मिलती कैसी है और प्रभु की दया हमारे ऊपर कितनी बरस रही है। सत्संग मिलता है मालिक की कृपा से, प्रभु की दया से। महापुरुषों की दया भी उनकी दया से ही होती है। तुलसीदास जी ने कहा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। प्रभु की दया तो है ही, पर हम मानते नहीं, यही कमी है। हमें उसकी कृपा दया मान लेनी चाहिए। अपने ऊपर तुम जितनी प्रभु की दया मानोगे, उससे भी बहुत अधिक दया तुम्हारे ऊपर है। हमें समझना चाहिए कि भजन अपने प्रयत्न से नहीं होता, भगवान की दया से ही होता है। दया मानने का प्रमाण क्या है? यदि हम सच में प्रभु की दया मानते हैं तो हमें क्षण क्षण में इतना आनंद होगा कि हमारी तो बात ही क्या है। भगवान की दया का अनुभव करते रहने पर चिंता, शोक, भय कैसे हो सकते हैं? परमात्मा ने दया करके हमें मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य बनाने के साथ ही मुक्ति का अधिकार दे दिया। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अध्याय 3 के श्लोक 52 में कहा गया है, कृते यद्ध्यातु विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। वह कलयुग में केवल भगवत नाम का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे सुलभता से भगवत प्राप्ति होने वाले काल में जन्म, वह भी उत्तम देश में, प्रभु ने तो हम पर पूर्ण दया कर दी। ऐसी दया को पाकर भी जो उसे नहीं चाहते, उल्टा उसे ठुकराते हैं, उनका क्या हाल होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो न तरह भवसागर नर मान समाज असपाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाई। ईसावास्योपनिषद के श्लोक 3 में कहा है, असुरिया नाम ते लोकः अंधेन तमसा आवृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये केचा आत्महनो जनाः। इसलिए प्रभु की दया माननी चाहिए। भरत जी अपने को पतित मानते थे। वे कहते थे, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई, मिलेंगे राम सगुन शुभ होई। प्रभु तो आने को तैयार हैं, पर हमें विश्वास नहीं है तो कैसे आएं? देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 69 में भगवान कहते हैं, न च तस्माद् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। जो इस अमृत स्वरूप गीता धर्म का प्रचार करता है, उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय न है, न हुआ और न होगा। ऐसे महापुरुषों के सत्संग के लिए ही तो कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियहु तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तो हमने समझा कि सत्संगति मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि यह हमें प्रभु की अहेतु की दया का अनुभव कराती है और हमें स्वार्थ त्याग कर दूसरों का कल्याण करने की प्रेरणा देती है। यही वह भाव है जो हमें मूर्तिमान शांति और प्रभु के अत्यंत प्रिय बनाता है। नाम जप और सत्संग के द्वारा
हमें उस परम आनंद की प्राप्ति होती है जहां हमें चिंता, शोक और भय छू भी नहीं सकते। अगर आपको इस गहन चर्चा में आनंद आया है तो मैं आपसे एक संकल्प चाहता हूं। आज से ही प्रतिदिन किसी भी संत महापुरुष के विचारों को पढ़ने या सुनने के लिए कम से कम 15 मिनट का समय निकालें। यही आपका सत्संग होगा। इस सत्संग से आपके भीतर जो आनंद और वैराग्य का भाव जागा, वह अनुभव हमें कमेंट्स में खुलकर बताइए। आपके विचार दूसरों को भी सत्संग की ओर प्रेरित करेंगे। अगर आपको यह ज्ञान जीवन बदलने वाला लगा है तो इसे उन सभी प्रियजनों तक शेयर करें जो सच्चे आनंद और प्रभु की दया की तलाश में हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सत्संग और नाम जप के आनंद में डूबे रहें।